26 जनवरी की तुसेंगी सारेंगी मती मती बधाई। यानी कि 77वां गणतंत्र दिवस अज हर ग्रां दे विच हर स्कूल दे विच पूरे हिंदुस्तान च दिन मनाया जा रहा है और मनाना भी चाहिए। गणतंत्र दिवस है और इहदियां तुसें मतियां मतियां मुबारकां। लेकिन जम्मू कश्मीर च एक जिला रियासी की एक तहसील है थुरू, पंचायत है कांथी और ग्रां का नाम है बल्लर। वो लोग अज भी इन्ने सालें बाद 1947 वाली स्थिति च ने, आजादी को पहले जिया है, अज भी इंजा है। नहीं यकीन आवा, ये देखो वीडियो। सरकार से हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी तरफ देखा जाए, कुछ ना कुछ पे रोड की सुविधा हमें मिलनी चाहिए। सर आप क्या कहना चाहते हैं सर इसमें? सर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, रोड तो मिलना मुकद्दर की बात है जी जी। तो अगर हमारे को ये रास्ता ही कहीं रिपेयरिंग मिल जाए इसकी, तो यही हम उनका धन्यवाद करते हैं अपने नेता लोगों का। तो किसी एम्बुलेंस वाले ने भी फोन नहीं उठाया, हमारा उठाया तो वो कहने लगे कि सभी एम्बुलेंस जस्ट भी। तो सबको हमने कॉल किया, हमारे पास तो अपनी गाड़ियां है नहीं, रास्ता नहीं, कुछ नहीं यहाँ। तो कहीं यहाँ तो हम 2 से 3 घंटे तक हमने चलना था पैदल ऐसे। फिर हमने हमारे को मिलती है जाके कैंटीन में, तकरीबन ये 8 से 10 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है ऐसे। हमारी अपील यही रहेगी, हमारे तो रोड पहुंचना यहाँ मुकद्दर की बात है, वो हमारे को इम्पॉसिबल दिख रहा है कि वो पहुंचेगा नहीं। जो भी नेता आएगा 1 साल में 2 साल में यही कहेगा कि हम पहुंचाएंगे, फिर कोई पता नहीं वो जाते कहाँ हैं। तो हमारी यही उनसे अपील रहेगी कि हमारे को ये पैदल चलने की सड़कें हैं जो इनको रिपेयरिंग के लिए कोई ब्लॉक के थ्रू, कोई एडिशनल के थ्रू हमारे को काम दिया जाए, नरेगा के थ्रू, तो हमारा ये पैदल चलने का जो रास्ता है ये ठीक हो जाए। ये वीडियो है रियासी दे वार्ड नंबर 5 बल्लर ग्रां दा ते तहसील थुरू ते पंचायत कांथी ते करण सिंह होरें वीडियो भेजे दा है कि इत्थे रोड नहीं है ते एक मरीज के लिए जाना है ते खट्टा पर उस मरीज की पाई है ते बन्ने दा है ते 4 बंदे चुके दा ते 5-6 बंदे कड्डन चला देन कि बसेमा भी करना ते कोदा रोड पर थल्ले नहीं ढली जाचे ते सहारा भी दिते दा। ये दिख लो हालत। अजे डिवेलपमेंट दे अस बड़े बड़े दावे करने, महाराज डिवेलप हो गया कंट्री। मतलब सारे ग्रां पिंड अजे ऐसे न जिथे लोकें पीने का पानी नहीं थोड़ा, जिथे लोगों को रोड नहीं है, जिथे अजे थोड़ी लाइट नहीं पुजी दी है। शहर चमका दे, ग्रां नेरे च, शहर च बड़ी बड़ियां गड्डियां दौड़ा दियां, उत्थे बुरी हालत है। तो फिर अस भाएं 15 अगस्त 1947 के बाद चाली आजादी मनाई लैचे या फिर गणतंत्र दिवस मनाई लैचे, वो कोई मायने नहीं रखता। जब उस दूर ग्रां बैठे दा बंदा दूर जिहदे कोल गड्डी नहीं पुजा दी और मरीज हस्पताल पुजने को पहले मरी जाता, तो बगैर लाइट दे बच्चे उत्थे जिहड़े वो अजे भी दीए बालिए पढ़ा दे होण, तो जिस ग्रां दे विच कोई हॉस्पिटल के नहीं होया, कोई डॉक्टर मरीज उत्थे दवाई का कोई एक टिक्की तक नहीं पुजी सकती होए, उनके बारे च कौन सोचना। सरकारां आईयां गईयां सब चला दा सिस्टम, लेकिन ये वीडियो दिखिए तुसें भी लगग कि नहीं अस बड़ी पिछे हैं। चलो अगे चलने। और बाद च विजय शर्मा और किसी को वीडियो भेजे दा है, तो तुम दिखा दो द न्यूज़ रूम 24 आवाज। आऊँ पवन शर्मा, तुंदी सरकार तुंदे मुद्दे एक नवे एपीसोड च तुंदा मता मता स्वागत। विजय शर्मा ने वीडियो भेजे दा घर मजूर दा, उत्थे मंदिर दे विच ना सोलर लाइटें दी बड़ी, उत्थे लाइट दी बड़ी दिक्कत ही, तो मंत्री सतीश होरें घर मजूर दे इस मंदिर दे विच भी सोलर लाइटां जिहड़ियां ओह लवाइयां। उन्हें मते सारे बाबा महीमल दा देवस्थान होए जां होर जिहड़े उत्थे धार्मिक स्थान ने खौड़ दे विच, उत्थे मती जगह पर सोलर लाइटां भेजियां। और ये लोग डिमांड करते हैं, मुद्दे रखते कि ये चुक्या जा, तो हुण मते सारे मंदिरें च लगी। हुण सानूं वीडियो भी भेज देन तो थैंक्स भी कर देन सारा भी, तो मंत्री हुंदा भी, तो ये वीडियो कुत्थों भेजे दा कि इत्थे लाइट लगी हुई है तो अस थैंक्स करने तो मजूर राजे का मंदिर है, राजा मली का मंदिर है, इधर लाए ने श्री शर्मा मंत्री साहब और लाए लवान। मंत्री साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मंत्री पहली बारी लाया दिखा जरा हर मंदिर हर जगह लाइट लवा है।
मंत्री साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। साढ़े घर भी उदे सारे जिन्हें लोग हैं मंत्री साहब का शुक्रिया करना चाहते हैं। मंत्री साहब बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मंत्री साहब। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 26 जनवरी है। 26 जनवरी पर मती सारी जगह पर ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਲਿੱਪਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਦੇਣ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬॉयਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਿੱਲੇ ਦੀ ਖੂਹੀ ਖੌੜ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਐਕਸ-ਵੀਡੀਸੀ ਉਹਨੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ। ਸਾਂਬਾ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚੜਾਇਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੋਗਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਖਜੂਰੀਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਮਾਮ ਪੂਰੀ ਟੀਮੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨੇ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂਗੀ ਇਸ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਗਨ ਤੇ ਮਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਅੱਜ 26 जनवरी ਦਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਗਰਾਏ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। आज की नारी विज्ञान की नारी, आज की नारी विज्ञान की नारी, आज की नारी विज्ञान की नारी। धन्यवाद। भारत माता की यही बैठा मोदी सुना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਡੀਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹ ਸਲਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 KVA ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਲਿਊਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਡੱਬ ਪਾਵਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ AWE ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਤੇ बीजेपी ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ BD ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਪੁੱਜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਤੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਸਲਿਊਟ ਰਾਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਲਿਆਲੀ ਡੱਬ ਪਾਵਲੀ ਇਹ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 63 KVA ਦੇ ਲੱਗਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਫਿਰਕਦੇ ਡੀਡੀਸੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੇ ਮਹਿਰਾ ਮਾਂਦਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਡੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇਨਾਗੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जनाब ठीक है मैं ठीक है जनाब जी और कुछ ठीक हो जनाब चलो ठीक है सर और सब ठीक है आओ जनाब तकरीबन लंबी आलू है नहीं तकलीफ ठेकेदार आ गए जनाब ठीक है चलो ठीक है जनाब और सब ठीक है हमारा और जनाब थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर धन्यवाद धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत बधाई हमारा मास्टर जी इसी स्टार्ट कर ना स्टार्ट हुई है ना चलाई थे ना वोल्टेज चेक कर लेते ना बल्ब जो चमकिया पूरा फुल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोज शर्मा जी जिंदाबाद, मनोज शर्मा जी जिंदाबाद। आज हमने ब्लॉक चौकीजोरा की पंचायत राह में एक ने 63 KVA के ट्रांसफार्मर का लोकार्पण किया है। ये काफ़ी लंबे अरसे से मांग थी जनता की मांग को मद्देनज़र रखते हुए आज इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। आज इसका लोकार्पण भी हुआ है। ये हमारा जितना भी क्षेत्र है ये खासकर ये हमारी पंचायत राह और सलियोट ये जिला जम्मू की अंतिम पंचायतें हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, काफ़ी लो वोल्टेज की समस्या थी लोगों को। पिछले साल हम यहाँ पे आए थे और साथियों ने ये डिमांड रखी थी कि बिजली की हालत जो है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल वोल्टेज थी नहीं इस मोहल्ले में। तो इनकी मांग को मद्देनज़र रखते हुए इसका पैसा हमने DDC कंपोनेंट से दिया था। इसके अलावा पिछले साल भी हमने कई ट्रांसफार्मर इस पंचायत में लगाए थे। आने वाले दिनों में पंचायत सलियोट में भी एक टेंडर जो है वो किया है। डब पामली जो मोहल्ला है हमारा वहाँ भी नए 63 KVA के ट्रांसफार्मर जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों से हमने ये प्रयास किया है कि ये हमारा चौकीजोरा जितना भी हमारा ये पहाड़ी मंडल है, पहाड़ी क्षेत्र है, काफ़ी दूर दराज का इलाका है और बहुत सी समस्याएं लोगों को थी बिजली को लेके। हमने भरपूर प्रयास किया है कि जहाँ जहाँ भी हो सकता था वहाँ पे नए ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए गए हैं। पिछले दिनों हमने चौकीजोरा इस साल के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का प्लान था 5 नए ट्रांसफार्मर उस पर रखे थे। इसके अलावा ब्लॉक महरा मांद्रा के अंदर भी इसी प्रकार की जो हमारा दूर दराज का क्षेत्र था वहाँ भी हमने कोशिश की है नए ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए जाएँ।
तो हमारा ये भरपूर प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ भी ऐसी किस्म की समस्याएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनका समाधान किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की जनता को कोई समस्या ना हो। मैं इनको ये आश्वासन भी दूंगा आज के शुभ अवसर पर कि हमारा ये भरपूर प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में और भी जो जो दिखते हैं जिस क्षेत्र को लेके हैं उन सबका समाधान किया जाएगा। आज के शुभ अवसर पर मैं सभी पंचायत राज वासियों को हृदय से शुभकामना देता हूँ। इनको मैं आश्वासन भी देता हूँ कि जो भी कठिनाइयाँ, जो भी समस्याएं इस क्षेत्र को हैं, सबका समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕੱਚੀ ਛਾਉਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਉਸਤਾਦ ਮਹੱਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪੀਐਚਈ ਦੀ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਐਚਈ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਰਨਕਾਰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਛਾਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲਓ ਰਾਉਂਡ, ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਲਓ। ਜੁਦਵੀਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਰਾਓ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਪ ਅਗਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਕੱਚੀ ਛਾਉਣੀ ਉਸਤਾਦ ਮਹੱਲੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੇ ਭੇਜਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਖੜਾ ਗ੍ਰਾਂ ਕਤਿਆਲ ਸਿੰਬਲ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਇੱਥੇ 20-25 ਘਰ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੱਡੋ ਖੱਡ ਹੋਇਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਆਂ ਵਾਲੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਰੋਡ की जल्दी को जल्दी बनाओ ताकि ये ਜਿਹੜੇ 20-25 ਘਰ ਨੇ इन्हें भी कोई रस्ता ਲੱਭੀ ਜਾ। नहीं तो तुम वीडियो च देखो ਜਾਂ पूरा पानो पानी होया ਵਿੱਚ रोड ਦੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਦੇ, बड़ी ज़्यादा दिक्कत इत्थे लोकें ही है। तो उन्हें ये भेजे दा वीडियो कि ये देखो, तो सारी जी थोड़ी अपील होंगी लोगों की भी सुन लो, वीडियो बनाई है भेजे दा उन्हें ताकि इधर भी काम हो जाए। देखो बात ऐसे है कि सभी को पहले हम नमस्कार कहते हैं। तो इस वक्त हम पंचायत खड़ा के जो कत्याल सिंबल गांव है उसका एक मोड़ा है फनाला नाला, तो वहाँ पर हमें इस वक्त उपस्थित हैं। तो बात ऐसे है कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी जहाँ पर अपना जीवन गुजारा, तो हमें भी जहाँ पर रहते हुए, हमारी भी उम्र इस समय जो 45 से 50 साल है, तो हमें भी जहाँ पर रहते हुए इतना समय हो गया है। लेकिन जो हमारे मोदी साहब हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि आपका जो ये नारा है समान विकास, के सभी देशवासियों के लिए समान विकास होता है, लेकिन जहाँ पर अगर हम देखते हैं तो विकास का जो दावा है वो बिल्कुल खोखला दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मोड़ा फनाला नाला है, जहाँ पर आज तक कोई रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल जो रास्ता है वो खड्ड से होकर गुजरता है। जब बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो यहाँ पर आने जाने के लिए काफ़ी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आज तक हमारी किसी ने भी यहाँ पर कोई सुध नहीं ली है कि इन लोगों को भी कितने घर हैं, ज़्यादा करो कि 40-50 घर होंगे, 50 घर हैं, तो इनके लिए आज तक कोई रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत ही परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है। जब बरसात में पानी आता है तो कोई अगर पेशेंट होता है उसको ले जाने में के लिए, और बच्चों को स्कूल जाने के लिए, और भी काफ़ी सारी हमें घर का जो सामान लाना होता है उसके लिए भी हमें बहुत परेशानी सहन करनी पड़ती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारी भी सुध ली जाए, क्योंकि आज पूरा भारत जो है डिजिटल इंडिया बन गया है, लेकिन आज हम वही जो हमारे बुजुर्ग जहाँ पर रहते थे, जो परेशानियाँ वो सहन करते थे, आज हम भी वही परेशानियाँ सहन कर रहे हैं। तो यही हमारी मोदी से गुजारिश है, प्रधानमंत्री से, कि जहाँ पर जल्दी से जल्दी कोई रोड की कनेक्टिविटी जो है हमारे तक पहुँचनी चाहिए, जिससे हमें हमारा जो आने वाला समय है वो हमें अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। तो हम यही कहते हैं। तो जो हमारा रोड देख लो, जहाँ से आज भी अभी भी पानी चल रहा है। तो बाकी साथियों तुसें देखिया प्रोग्राम, लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट्स करियो। कल फिर मिल गए एक नवे एपीसोड दे विच। प्रोग्राम की पूरा देखिया, लाइक करना तो शेयर जरूर करना।